क्या एक विज्ञापन भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? क्या एक विज्ञापन का मकसद सिर्फ सामान बेचना होता है या फिर ये लोगों के मन और मस्तिष्क पर भी गहरा असर डालता है? आज हम एक ऐसे ही विज्ञापन की बात कर रहे हैं आपके साथ जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी एक विज्ञापन ने धर्म के आधार पर देश का वैचारिक विभाजन कर दिया है। भारत के एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू के तौर पर दिखाया गया है और देश के बहुसंख्यक लोग इस बात से भड़क गए। इनका कहना है कि इस विज्ञापन की स्टोरी लाइन उल्टी होनी चाहिए थी और यह विज्ञापन लव जिहाद जैसा दिखता है। यानी एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बहू को दिखाया जाना चाहिए था। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे देश में यह दिखाना संभव है भी या नहीं। यानी इस विज्ञापन की स्टोरी लाइन अगर उल्टी कर दी जाए तो भी क्या इस विज्ञापन की इतनी ही तारीफ होती? हंगामा मचने के बाद कंपनी ने इस विज्ञापन को हटा लिया, लेकिन इसके बाद अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग ये मांग करने लगे कि अब इस विज्ञापन को दोबारा वापस लाया जाए और कंपनी का इस तरह दबाव में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस तरह की स्टोरी लाइन के साथ विज्ञापन बनाना सच्ची धर्मनिरपेक्षता कहलाई जाएगी या फिर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद या पहुंचने के बाद इस विज्ञापन को वापस ले लेना असल में सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि इस विवाद की शुरुआत आज कहां से हुई। भारत का एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क। आपने नाम सुना होगा और तनिष्क टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। इस कंपनी ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है जो एक मुस्लिम परिवार की बहू है। इस विज्ञापन में गोद भराई की रस्म के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। गोद भराई की जो रस्म होती है वो हिंदुओं में होती है और इस रस्म के कुछ दृश्य इसमें हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे इस महिला की मुस्लिम सास अपनी बहू के धर्म यानी हिंदू धर्म का पूरा सम्मान करती है और फिर हिंदू रीति रिवाज से इस पूरी रस्म को अदा करती है। कुल मिलाकर इस विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें दिखाया गया मुस्लिम परिवार बहुत ही सेकुलर और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। लेकिन आज इस कंपनी को अपना यह विज्ञापन तब वापस लेना पड़ा जब सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है और इन लोगों का यह भी आरोप है कि हर बार हमारे देश की फिल्मों और विज्ञापनों में एक हिंदू महिला को ही मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह करते हुए क्यों दिखाया जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं दिखाया जाता। यानी कभी भी किसी विज्ञापन में या किसी फिल्म में एक मुस्लिम महिला की शादी एक हिंदू पुरुष से होती हुई क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या सेकुलर दिखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए यही जरूरी है कि यही स्टोरी लाइन ली जाए? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस विज्ञापन को सेकुलर बता रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह विज्ञापन धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और इसे तुरंत वापस दिखाया जाना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब किसी विज्ञापन में धर्म की इस तरह एंट्री हुई है। भारत में 6 प्रमुख धर्म हैं जिनके नाम आप सब जानते ही हैं। ये हैं हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कुल मिलाकर मोटे तौर पर और भी होंगे लेकिन फिलहाल ये बड़े धर्म हैं हमारे देश में। भारत की 135 करोड़ की आबादी में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की हिस्सेदारी है, बराबरी की हिस्सेदारी है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में हिंदू हैं, इसलिए उन्हें हमारे देश में बहुसंख्यक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं यानी मुसलमान हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि 70 वर्षों के दौरान ज्यादातर समय बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं की परवाह नहीं की गई और सारी धार्मिक संवेदनशीलता अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर ही दिखाई जाती रही। लेकिन शायद पहली बार देश की बहुसंख्यक आबादी अपनी भावनाओं को लेकर इतनी संवेदनशील हुई है और यही वजह है कि जब लोगों ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई तो इस विज्ञापन को इस कंपनी ने तुरंत वापस ले लिया। इस पूरे विवाद पर तनिष्क की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि इस विज्ञापन अभियान का मकसद लोगों की एकता को सेलिब्रेट करना था।
जश्न मनाना था। लेकिन इस विज्ञापन पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत हैं। हम इससे बहुत दुखी हैं और हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अपने कर्मचारियों, पार्टनर्स और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन को वापस ले रहे हैं। और इस तरह ये बयान जारी करके टाटा कंपनी की इस तनिष्क कंपनी ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब यह विज्ञापन बनाया गया और इसकी स्टोरी लाइन तय की गई, क्योंकि जब विज्ञापन बनाए जाते हैं तो उससे पहले उसका पूरा क्रिएटिव डिस्कस होता है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन डिस्कस होती है, कंपनी को बताया जाता है कि हम क्या विज्ञापन बनाने जा रहे हैं, फिर कंपनी उसे अप्रूव करती है, फिर उस विज्ञापन का निर्माण शुरू होता है और इस विज्ञापन को एक नहीं बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेजेस पर देखते हैं, उसे पास करते हैं, अप्रूव करते हैं और तब विज्ञापन को प्रसारित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ये विज्ञापन प्रसारित हुआ तब तक इसे बनाने वालों ने और शायद इस विज्ञापन को दिखाने वालों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस पर ये प्रतिक्रियाएं होंगी, और अगर सोचा भी होगा तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि ये धर्मनिरपेक्ष दिखने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि इस विज्ञापन के मुद्दे पर अब देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग का कहना है इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, तो दूसरे वर्ग का कहना है कि विज्ञापन वापस लेने का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और टाटा कंपनी ने विज्ञापन हटाने का फैसला दबाव में लिया है। और ये वो लोग हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी अपने आप को सेक्युलर कहने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, जो अपने आप को बहुत सहनशील कहते हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि ये विज्ञापन वापस आना चाहिए। ऐसे लोग इस कंपनी पर बहुसंख्यकों के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि टाटा जैसी कंपनी इस तरह दबाव में आ जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों से हमारा कहना यह है कि कंपनी ने यह विज्ञापन वापस लेकर असल में धर्मनिरपेक्षता का ही परिचय दिया है। यानी विज्ञापन जो इस तरह का बनाया, हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस देश में बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें ठेस न पहुंचाना भी सच्ची धर्मनिरपेक्षता मानी जाएगी। क्योंकि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी दिखाई देती है जब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हैं। और ये जो विज्ञापन है, जिस तरीके से इसे वापस लिया गया है, ये बहुत ही एक खूबसूरत उदाहरण है कि लोकतंत्र को इस तरह चलना चाहिए। आपने कोई काम किया, आपने कोई विज्ञापन जारी किया, फिल्म बनाई, कुछ लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंच गई, उन्होंने इसका विरोध किया और आपने इसे वापस ले लिया। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जो लोग विज्ञापन वापस लिए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनसे आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इस विज्ञापन में एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू परिवार की बहू के रूप में दिखाया गया होता तो भी क्या ये सारे लोग इसे स्वीकार कर पाते? तब भी इस विज्ञापन की क्या इस तरह ही तारीफ करते? ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा सवाल यह है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है।